तो दोस्तों, आज लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी और पंजाब किंग्स पीबीकेएस के बीच खेला गया आईपीएल का 13वां मुकाबला किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन और आयुष बड़ौनी ने पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और स्टेडियम में छक्कों चौकों की बरसात कर दी। ऋषभ पंत को तो लगने लगा था कि लखनऊ आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर मैदान पर उतरे प्रभसिमरन सिंह। उन्होंने आते ही ऐसा तूफान मचाया कि धोनी के अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पलट दिया और अंत में श्रेयस अय्यर ने अपनी जादुई बल्लेबाजी से वो कर दिखाया जिसे देखकर ऋषभ पंत भी हैरान रह गए। जी हां, इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज के सांसें रोक देने वाले लखनऊ और पंजाब के रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी पंजाब और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का ये 13वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, ऑल 2025 का 13वां और अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने के साथ। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तीसरी ही गेंद पर फॉर्म में चल रहे मिचेल मार्श को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, मिचेल मार्श आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। दोस्तों, पावर प्ले में आज लखनऊ के बल्लेबाजों के खिलाफ पंजाब की घातक गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण स्ट्राइक पर मौजूद एडम मार्करम और निकोलस पूरन को बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण पहले 3 ओवर में ये दोनों ही बल्लेबाज टीम को 20 रनों तक ही पहुंचा पाए। लेकिन दोस्तों, अंततः मैच के चौथे ओवर में स्ट्राइक पर खड़े एडम मार्करम हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर तेज तर्रार चौका तो दूसरी गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे लॉकी फर्ग्यूसन ने तीसरी गेंद पर धमाकेदार वापसी की और एडम मार्करम को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लखनऊ को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, एडम मार्करम 28 रन की पारी खेलकर आउट हुए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत। परंतु इस महामुकाबले में पंत एक बार फिर टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, पंत आज मात्र 2 ही रन बना सके। दोस्तों, पावर प्ले में ही आज पंजाब के गेंदबाजों की बल्ले बल्ले मैदान पर दिखने को मिल रही थी। ऐसे में अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे आयुष बड़ौनी। आपको बता दें, खराब शुरुआत के चलते आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ 29 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत लखनऊ के बल्लेबाज आज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन पंजाब के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद निकोलस पूरन और नए बल्लेबाज आयुष बड़ौनी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के अगले ही ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े निकोलस पूरन ने अपना असली रंग दिखाया और इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का तो एक करारा चौका जड़ दिया। तो वहीं अगले ओवर से आयुष बड़ौनी ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, जिस कारण अब एक बार फिर लखनऊ तेज गति से आगे बढ़नी शुरू हो चुकी थी। और इसी बीच मैच का 10वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज निकोलस पूरन ने
बुरी तरह धो डाला और गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल को तारे दिखाते हुए इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बटोर डाले। दोस्तों, आज एक बार फिर निकोलस पूरन टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से आयुष बड़ौनी भी समय समय पर जोरदार शॉट जड़ते हुए उनका काफी बेहतरीन साथ निभा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते अब इस जोड़ी ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, देखते ही देखते अब इस जोड़ी ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, लखनऊ के लिए एक शानदार साझेदारी पनपती हुई अब मैदान में नजर आ रही थी, परंतु तभी टीम के लिए धमाकेदार पारी खेल रहे पूरन गलती कर बैठे और एक बार फिर चहल के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, निकोलस पूरन 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों, निकोलस पूरन के विकेट के चलते अब पूरी तरीके से लखनऊ की टीम दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब टीम को संवारने के इरादे से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर, और आते ही किलर मिलर ने अपने अनोखे अंदाज में पंजाब के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद डेविड मिलर ज्यादा वक्त तक पंजाब के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और मैच के 16वें ओवर में विकेटकीपर को एक आसान सा कैच थमाते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, डेविड मिलर 19 रन की पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों, मिलर के विकेट के साथ अब लखनऊ का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। पूरी तरीके से पंजाब की गेंदबाजी अब हावी थी। ऐसे में अब आयुष बड़ौनी का साथ निभाने मैदान में उतरे अब्दुल समद, और आते ही गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के 18वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 जोरदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, अंत के ओवरों में अब लखनऊ के बल्लेबाजों का तूफान मैदान में नजर आ रहा था। आपको बता दें, बल्लेबाजी इतनी घातक हो रही थी कि पूरा स्टेडियम लखनऊ के नाम से गूंज रहा था। और दोस्तों, अपनी इसी धमाकेदार बल्लेबाजी को इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आगे भी जारी रखा और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 170 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 172 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद लखनऊ से मिले 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक रूप अपनाया और लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 ओवर में ही 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह का साथ निभा रहे दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांश आर्या आज ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक पाए और तीसरे ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शार्दुल ठाकुर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रियांश आर्या 8 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। दोस्तों, भले ही प्रियांश आर्या के रूप में पंजाब को एक बड़ा झटका लग चुका, का कमाल दिखाया और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए मात्र 21 गेंद में लखनऊ के खिलाफ अपना यादगार 50 जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से प्रभसिमरन सिंह तो दूसरी छोर से श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब पूरी तरीके से लखनऊ के गेंदबाजों पर हावी हो चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते अब इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, पंजाब अब जीत के करीब बढ़ती जा रही थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में लखनऊ को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का 11वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी ने।
उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को 34 गेंद में 59 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट कर दिया। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब कप्तान अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे निहाल वधेरा। भले ही इसके बाद अगले 2 ओवर धीमी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन नए बल्लेबाज निहाल वधेरा ने मैच के 14वें ओवर में अपना हाथ खोला और रवि बिश्नोई के खिलाफ 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों, इसी शुरुआत के चलते पंजाब को यह लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं अगर अंत में आकर बात की जाए कप्तान श्रेयस अय्यर की, तो एक बार फिर अय्यर ने साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें पंजाब की टीम का कप्तान बनाया गया है। आपको बता दें, धमाकेदार जीत के बाद ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो दोस्तों, आज की जीत का असली हीरो आप किस खिलाड़ी को मानते हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।